यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर हम देखें, आप एरिया वाइज अगर देखोगे तो एरिया वाइज आप कहोगे फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। और पॉपुलेशन वाइज कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। कौन से नंबर पे पॉपुलेशन वाइज? पहला तो भारत, तीसरा, चौथा। पॉपुलेशन कितनी है यहां की? यहां की पॉपुलेशन देखोगे लगभग 320 मिलियन के आसपास है, 320 मिलियन के आसपास, ठीक है। और भारत की इस टाइम पर 1400 मिलियन। लगभग आप कह सकते हो कि 3 अमेरिकिया हमारे यहां पर बसते हैं, ठीक है। हाँ 4, ठीक है, 4 यूएस के बराबर पॉपुलेशन है आपके पास। एंड इकोनॉमी, यही तो पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स में, और क्या है? जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इकोनॉमी मजबूत उतनी नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हो कि हमारे यहां पर जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, तो देखो मैपिंग को ना, मैपिंग को रिवाइज करो और मैपिंग में पैटर्न्स थोड़े से फाइंड आउट करने की कोशिश करना। आप देखो यूएस, हमने कहा भाई फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, और अगर आप देखोगे पॉपुलेशन के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट है। और यूएस को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमें 50 स्टेट्स मिलती हैं, 50 राज्य हैं इसके, ठीक है, 50 राज्य हैं। और 50 में से 49 अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उस पर है, और 50वां कहां पर है? अलास्का कॉन्टिनेंट में नहीं है, हवाई, ठीक है, हवाई आइलैंड्स जो हैं वो भी इसी का पार्ट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग चलते हैं और नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट शहर हैं, उनको देखते हैं। जो यूएस का अलग से मैप दे रखा है ना, वो निकाल लीजिए आप लोग। अब इस मैप में यूएस का जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, दक्षिण पश्चिमी जो इसका तट है, जो किनारा है, वहां पर पहुंचिए। यहां पर आप देखो एक स्टेट का नाम लिखा है, एक राज्य का नाम लिखा है, कैलिफोर्निया। मिला कैलिफोर्निया। अब देखिए सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा कि ये जो कैलिफोर्निया राज्य है, इट्स एन एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है ये कैलिफोर्निया स्टेट, कैलिफोर्निया राज्य को अगर आप देखोगे। और कैलिफोर्निया स्टेट में आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो वहां पर आपको साक्रामेंटो रिवर भी दिख रही होगी। तो इसके अंदर ये जो साक्रामेंटो रिवर वैली है, साक्रामेंटो नदी घाटी, इसको आप देखोगे सो इट इज नोन फॉर विटीकल्चर। विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती के लिए ये वाला इलाका जो है, साक्रामेंटो वैली जो है, वो जानी जाती है। अब शहरों पर अगर हम आए
तो सबसे पहला शहर देखिए लिखा है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को मिल गया। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। लिख लो, नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। और किस चीज के लिए फेमस है? सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट। फेमस फॉर सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट। सिलिकॉन घाटी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। और सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट का मतलब आईटी सेक्टर। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो हार्डवेयर इंडस्ट्रीज हो या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, आईटी की हब है। जैसे इंडिया में बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस सैन फ्रांसिस्को इज नोन फॉर सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चलिए आईटी इंडस्ट्रीज तो है यहां पर, उसके अलावा क्या लिखे? तो ऑयल रिफाइनिंग, शिप बिल्डिंग एंड स्टील मेकिंग। तेल शोधन, जहाज निर्माण तथा इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग। अब सैन फ्रांसिस्को से साउथ की तरफ चलोगे तो आपको लॉस एंजलिस दिखाई देगा, एलए दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में, भाई एलए किस चीज के लिए फेमस है? हम जानते हैं पूरी दुनिया में हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो नोन फॉर हॉलीवुड इंडस्ट्री। इसके अलावा याद रखिएगा, एलए इज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए। यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा हॉलीवुड इंडस्ट्री के अलावा क्या है यहां पर? तो लिखिए ऑयल रिफाइनिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, तो तेल शोधन, इस्पात निर्माण और हवाई जहाज उद्योग यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप एलए की बात करते हो। एलए के जस्ट साउथ में आप देखोगे तो आपको मिलेगा सैन डिएगो। सैन डिएगो लिखा है, सैन डिएगो। अब सैन डिएगो, पहली चीज इसके बारे में याद रखना कि इट इज एन इंपॉर्टेंट नेवल पोर्ट। नौसेना का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नौसेना का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अच्छा, दूसरी चीज इसकी लोकेशन देखिए सैन डिएगो की। तो सैन डिएगो की लोकेशन अगर आप देखोगे तो यूएस का जो वेस्ट कोस्ट है उसके एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट में है कि नहीं है? तो लिखिए नियरेस्ट पोर्ट ऑफ यूएसए फ्रॉम पनामा कैनाल। नियरेस्ट पोर्ट ऑफ यूएसए ऑन पैसिफिक कोस्ट फ्रॉम पनामा कैनाल। प्रशांत महासागर के तट पर पनामा कैनाल से सबसे निकट स्थित यूएसए का बंदरगाह है सैन डिएगो। तो यहां पर अगर आप कैलिफोर्निया स्टेट की बात करोगे तो 3 शहर आपको याद रखने हैं, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और आपका सैन डिएगो। अब एकदम नॉर्दर्न पार्ट में जाइए, वेस्ट कोस्ट के एकदम नॉर्दर्न पार्ट में।
वहां पर एक स्टेट लिखा हुआ मिलेगा आपको, वॉशिंगटन लिखा है। वॉशिंगटन में पहला जो शहर आप मार्क करेंगे, देखिए लिखा है ओलंपिया। ओलंपिया लिखा है, ओलंपिया को मार्क करिए और लिख लीजिए एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। ठीक है, और यहीं पर ध्यान से अगर आप देखोगे सो देयर इज सिएटल। सिएटल लिखा है, सिएटल को मार्क करिए और सिएटल के बारे में लिखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र है सिएटल। ठीक है, तो यानी कि वेस्ट कोस्ट पर हमें एक और इंपॉर्टेंट शहर मिल गया, सिएटल। सिएटल से थोड़ा सा साउथ की तरफ अगर आप देखोगे तो लिखा है पोर्टलैंड। पोर्टलैंड, पोर्टलैंड किस लिए जाना जाता है, तो पोर्टलैंड के बारे में लिख लो, नोन फॉर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। नोन फॉर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जहाज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। अब इसके बाद जहां पर आपने ग्रेट सॉल्ट लेक देखा था, मार्क किया था हमने ग्रेट सॉल्ट लेक को, वहीं पर देखो लिखा है सॉल्ट लेक सिटी। सॉल्ट लेक सिटी, और सॉल्ट लेक सिटी किस लिए जाना जाता है, तो लिखिए नोन फॉर बीट शुगर इंडस्ट्री। बीट शुगर, ठीक है, तो बीट शुगर का मतलब देखो, शुगर की अगर आप बात करोगे तो जो बीट रूट यानी कि चुकंदर जो होता है उससे भी चीनी बनाई जाती है ना, तो उसकी फैक्ट्रीज है यहां पर, उस इंडस्ट्री के लिए यहां पर ये जाना जाता है बीट शुगर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, फिर यहीं आप लोग जिस स्टेट में अभी आप लोग हो, जहां पर आपने सॉल्ट लेक सिटी देखा, ये उटा है। यहां से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ देखिए, उत्तर की तरफ कनाडा के बॉर्डर के पास में देखोगे तो एक स्टेट है मोंटाना। मोंटाना में एक जगह मिलती है जिसे हम कहते हैं बुटे। बुटे एटलस में नहीं दे रखा होगा, जगह इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आइडिया रहे कि कहां पर है। ठीक है, बुटे को आप देखोगे तो लिखिए वर्ल्ड्स रिचेस्ट कॉपर ओर रीजन। वर्ल्ड्स रिचेस्ट कॉपर ओर रीजन, विश्व का सबसे संपन्न तांबे के खनन का क्षेत्र है बुटे। कॉपर माइनिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बुटे को याद रखना। अब यहां से आप देखोगे मोंटाना के साउथ में, तो मोंटाना के साउथ में आप देखोगे व्योमिंग है, और व्योमिंग के साउथ में देखिए कोलोराडो है। ठीक है, कोलोराडो है। कोलोराडो में आप एक जगह देखिए डेनवर। डेनवर लिखा हुआ है, डेनवर, डेनवर को मार्क कर लो। डेनवर के बारे में लिख लीजिए नोन फॉर ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री। तेल शोधन कारखानों के लिए जाना जाता है डेनवर। और कोलोराडो और मोंटाना के बीच में देखोगे सो देयर इज व्योमिंग। व्योमिंग स्टेट है।
अच्छा, व्योमिंग में कोई शहर इंपॉर्टेंट नहीं है। व्योमिंग में अगर आप देखोगे आपको मिलता है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। और येलोस्टोन के बारे में पहली चीज क्या लिखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। और एक चीज और है कि यहां पर आप अगर देखोगे येलोस्टोन नेशनल पार्क में, सो इट इज फेमस फॉर ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर के लिए जाना जाता है। और इस गीजर की खासियत यह है कि ये गीजर एक ऐसा गीजर है जो हर 63 मिनट्स पर क्या करता है, वाटर, हॉट वाटर इरप्ट करता है, यानी कि रेगुलर इंटरवल है। ठीक है, तो लिखिए इट इरप्ट्स हॉट वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 63 मिनट्स। यह 63 मिनट के नियमित अंतराल पर गर्म जल का उद्भेदन करता है। गर्म जल का उद्भेदन करता है। फिर जहां पर आप लोगों ने उटाह देखा था, ठीक है, वहां से साउथ की तरफ मैक्सिको बॉर्डर की तरफ आओगे तो वहां पर एक स्टेट आपको मिलेगा एरिजोना। लिखा है एरिजोना। और एरिजोना स्टेट में देखिए देयर इज अ सेंटर फीनिक्स। मिला फीनिक्स। फीनिक्स को मार्क कर लेंगे। और फीनिक्स में लिखिए कि ये किस चीज के लिए जाना जाता है, लिखो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग, और इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, हवाई जहाज निर्माण। हवाई जहाज निर्माण। इसी एरिजोना स्टेट में आप देखोगे तो एक और सेंटर हमें मिलता है विच इज नोन एज मोरेंसी। मोरेंसी आई थिंक मैप में नहीं दे रखा होगा, एरिजोना में ही है। मोरेंसी को लिख लीजिए, नोन फॉर लार्ज रिजर्व्स ऑफ कॉपर। तांबे के विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है। तांबे के विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है। अब हम आ जाते हैं ये जो हमारा ग्रेट लेक्स का एरिया है ना उसके पास में। यहां पर सबसे पहले देखिए क्लीवलैंड। क्लीवलैंड इरी लेक के कोस्ट पर है। क्लीवलैंड को मार्क करिए। और मार्क करके पहले तो वही लिखेंगे, ऑन द शोर ऑफ लेक इरी। इरी झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें लिखिए नोन फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। क्लीवलैंड को अगर आप देखोगे कि किस स्टेट में है तो स्टेट आप देखोगे ओहायो। ठीक है, ओहायो प्रांत है जहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ध्यान से देखिए, क्लीवलैंड के जस्ट साउथ में, ठीक दक्षिण में एक और जगह है जिसका नाम है एक्रोन। लिखा है एक्रोन। क्लीवलैंड के जस्ट साउथ में देखो। ठीक है, मिल गया एक्रोन। एक्रोन को लिखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
सिंथेटिक रबर एंड टायर मेकिंग सेंटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंथेटिक रबर एंड टायर मेकिंग सेंटर। कृत्रिम रबर तथा टायर निर्माण का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा केंद्र। ठीक है, तो हमने क्लीवलैंड को देख लिया, एक्रोन को देख लिया। अब यहीं पर देखो, क्लीवलैंड के जस्ट वेस्ट में लिखा है टोलेडो, टोलेडो लिखा है। टोलेडो भी देखोगे तो किस झील के किनारे पर है? एरी के शोर पर है, ऑन द शोर ऑफ लेक इरी, इरी झील के किनारे पर है। एंड इट इज नोन फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वाहन निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, वाहन निर्माण उद्योग के लिए। तो यहां पर देखो, हमने क्लीवलैंड देख लिया, एक्रोन देख लिया और टोलेडो देख लिया। अब आप वेस्ट की तरफ, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ देखोगे तो वहीं पर डेट्रॉइट लिखा हुआ है, डेट्रॉइट। इसे अगर आप देखोगे कि किस नदी के झील के किनारे पर है, तो ये भी इरी पर ही है। लिखो ऑन द शोर ऑफ लेक इरी, इरी झील के किनारे पर है। और डेट्रॉइट को हम क्या कहते हैं? लिखो, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वाहन निर्माण उद्योग का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है डेट्रॉइट। ठीक है, तो डेट्रॉइट हमने देख लिया। अब डेट्रॉइट से अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे, यानी कि जो मिशिगन लेक है, मिशिगन झील के किनारे पर आप देखोगे तो सबसे पहला देखिए शिकागो, शिकागो। तो लिखो ऑन द शोर ऑफ लेक मिशिगन, मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है, मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है शिकागो। इसको लिखेंगे लार्जेस्ट लेकस्ट्राइन पोर्ट ऑफ यूएसए, लार्जेस्ट लेकस्ट्राइन पोर्ट ऑफ यूएसए। और लेकस्ट्राइन मतलब जैसे रिवराइन पोर्ट्स होते हैं नदी पर, वैसे लेकस्ट्राइन पोर्ट मतलब जो झील पर होते। लिखिए, झील पर स्थित यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह। इसके अलावा लिखेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल यार्ड, विश्व का सबसे बड़ा रेल यार्ड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेल यार्ड है। और शिकागो को भी अगर देखोगे तो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, नोन फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग के लिए। ठीक, फिर यहीं पर ध्यान से देखिए, लिखा है गैरी, गैरी। शिकागो के जस्ट साउथ में देखोगे तो गैरी लिखा है। गैरी भी आपका लेक मिशिगन पर है। ठीक है, मिशिगन झील पर है। और गैरी को भी देखोगे तो आयरन स्टील इंडस्ट्री। और मैंने आपको देखो रीजन बताया था कि भाई इस इलाके में रॉ मटेरियल्स जो चाहिए आयरन स्टील इंडस्ट्री को, वो लोकली अवेलेबल है। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहीं पर आप देखोगे शिकागो के जस्ट नॉर्थ में, सो देयर इज मिलवॉकी। सो मिलवॉकी इज ऑल्सो ऑन लेक मिशिगन। ठीक है, अच्छा, शिकागो के बारे में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एलए जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूएसए का।
शिकागो इज थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए। यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। अब मिल्वॉकी को अगर आप देखोगे ना, तो इसके बारे में एक चीज ध्यान रख लेना कि ये मतलब मिशिगन लेक के अगर आप वेस्ट में देखोगे ना, पश्चिम में, तो इसको कहा जाता है ये यूएसए की डेयरी बेल्ट है, मतलब एग्रीकल्चरल बेल्ट है। और क्योंकि ये एग्रीकल्चरल बेल्ट है, इसीलिए आप देखोगे इसे हम फार्म इंप्लीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानते हैं। मिल्वॉकी को अगर देखोगे, जो कृषि संयंत्र होते हैं ना, उनके निर्माण के लिए जाना जाता है। तो लिख लो, नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्म इंप्लीमेंट्स, कृषि संयंत्रों के निर्माण के लिए जाना जाता है मिल्वॉकी। और फिर यहां से सुपीरियर लेक की तरफ चले जाइए। सुपीरियर लेक के तट पर देखोगे डुलुथ लिखा है, डुलुथ को मार्क कर लो। ठीक है। तो पहली चीज क्या लिखोगे भाई, सुपीरियर लेक के किनारे पर है, सुपीरियर झील के किनारे पर है। और इसे भी देखोगे, सो डुलुथ इज अनदर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री। लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है। अब जहां पर आप लोगों ने क्लीवलैंड वगैरह देखा था, एक बार फिर से वहीं पर लौट करके आइए। और यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक और स्टेट का नाम लिखा हुआ है, एक और राज्य का नाम लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क। शहर मत देखना, स्टेट है, न्यूयॉर्क स्टेट। उसमें देखो सबसे पहला जो सेंटर हम लोग देखेंगे, दैट इज बफेलो। बफेलो। ठीक है। बफेलो की लोकेशन अगर आप देखोगे तो लिखिए, सिचुएटेड नियर नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा जलप्रपात के निकट स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात के निकट स्थित है बफेलो। और इसे हम कहते हैं लार्जेस्ट फ्लोर मिलिंग सेंटर ऑफ यूएसए। फ्लोर मिलिंग, ठीक है, व्हीट फ्लोर, आटा पिसाई केंद्र है। क्योंकि पूरा इसके वेस्ट में आप अगर आओगे, जो ग्रेट प्लेन का एरिया है, वो व्हीट कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। देखो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है उन कंट्रीज में और हमारे यहां पर। उन्होंने अपने यहाँ के एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाया है, समझ रहे हो। और वहां का एग्रीकल्चर ऐसा है जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। इसीलिए आप वहां की फार्मिंग एक्टिविटीज को भी देखोगे तो फार्मिंग एक्टिविटीज भी कोई बहुत बैकवर्ड टाइप की फार्मिंग नहीं है। या अगर आप इनकम लेवल्स भी देखोगे तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि जो शहर में जॉब कर रहा है और जो फार्मिंग कर रहा है उसकी इनकम में बहुत ह्यूज डिफरेंस। यही एक फर्क है इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सिनेरियो है और वहां का जो एग्रीकल्चर है। आप देखिए ना, हमारे अपने रूरल एरियाज में जाकर के देखिए, कितनी आपको इस टाइप की मिल्स जो है या इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप देखने को मिलती है। अब ये कल्चर धीरे धीरे देखोगे ना, इंडिया में ये कल्चर जो है वो शुरू हो रहा है। क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर कोई इलाका है जहां पर गेहूं पैदा हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इंपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण ये वेस्ट एशिया वाले हैं।
इनके पास है ऐसी जमीन जहां पर ये गेहूं धान ये सब चीजें उगा सकें? वो तो इंपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं ना। आपको क्या करना है? अच्छी क्वालिटी का वीट कल्टीवेट करिए और जो क्वालिटी नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए उससे प्रोसेस्ड कोई प्रोडक्ट बनाइए और उससे क्या कर दीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए, है ना। तो ये हमें एग्जांपल्स देते हैं कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज भी डेवलप की जा सकती हैं। तो इसको याद रखिएगा, बफेलो। अब बफेलो के बाद यहीं पर एक देखो, बफेलो से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाओगे ना, लिखा है अल्बनी। बफेलो से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, अल्बनी लिखा है। अल्बनी को मार्क कर लीजिए और नोट कर लीजिए कि इट इज नोन फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। कागज तथा लुगदी उद्योग के लिए जाना जाता है। कागज तथा लुगदी उद्योग के लिए जाना जाता है। और फिर हम आएंगे न्यूयॉर्क स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर, लिखो न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर। तो न्यूयॉर्क शहर को अगर आप देखोगे किस नदी पर बताया था? हडसन रिवर। ठीक है, तो लिखिए सिचुएटेड ऑन हडसन रिवर। हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरी चीज, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। ठीक है, इट इज नोन एज सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। स्काई स्क्रेपर्स का शहर कहा जाता है। और स्काई स्क्रेपर्स मतलब गगनचुंबी इमारतें, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। और किस द्वीप पर है, किस आइलैंड पर है? लॉन्ग आइलैंड। तो लिखो सिचुएटेड ऑन लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग द्वीप पर स्थित है। ठीक है। तो ये हमने यहां पर न्यूयॉर्क देख लिया, बफेलो देख लिया, अल्बनी देख लिया। अब जहां पर आपने बफेलो देखा, बफेलो से सीधे साउथ की तरफ चल करके आएंगे तो एक स्टेट है, एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, लिखा है। उसी में देखो लिखा है पिट्सबर्ग, लिखा है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को कहा जाता है आयरन स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लौह इस्पात उद्योग की विश्व की राजधानी, लौह इस्पात उद्योग की विश्व की राजधानी है अगर हम बात करें पिट्सबर्ग की। यहीं पर इसी पेंसिल्वेनिया स्टेट में हमें एक जगह मिलती है, एटलस में नहीं दे रखा होगा, टाइटस विले, टाइटस विले। तो यहां पर आप लिखेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, ठीक है, वॉज डग एट दिस लोकेशन। विश्व का पहला तेल का कुआं यहां पर खोदा गया था। ठीक है। और पेंसिल्वेनिया को, ये जो आपका स्टेट है ना, ये राज्य, इसके बारे में याद रखिएगा, दिस स्टेट इज नोन फॉर लार्ज रिजर्व्स ऑफ एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोयले के भंडारों के लिए जाना जाता है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब जहां पर आपने पिट्सबर्ग वगैरह देखा, यहां से अब आप आइए साउथ की तरफ। साउथ की तरफ अगर आप आओगे, मैक्सिको का जो कोस्ट है, मैक्सिको का बॉर्डर और गल्फ ऑफ मैक्सिको का कोस्ट जहां पर मिल रहा है, वहां पर देखो लिखा होगा टेक्सास। टेक्सास लिखा है, टेक्सास को मार्क करिए। और टेक्सास में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो हमें सेंटर मिलेगा वो मिलेगा डलास। डलास मिला, डलास को मार्क करिए। और डलास को अगर आप देखोगे तो इसे कहा जाता है मेजर कॉटन मार्केट ऑफ यूएसए। यूएसए का कपास का एक प्रमुख बाजार है, मेजर कॉटन मार्केट। और डलास के पड़ोस में देखो लिखा है फोर्ट वर्थ। फोर्ट वर्थ, तो पहली चीज तो ये याद रखिएगा, फोर्ट वर्थ एंड डलास आर कॉल्ड ट्विन सिटीज। फोर्ट वर्थ एंड डलास आर कॉल्ड ट्विन सिटीज। फोर्ट वर्थ तथा डलास को जुड़वा शहर कहा जाता है। और फोर्ट वर्थ को अगर आप देखोगे तो लिखे नोन फॉर एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब है हवाई जहाज बनाए जाते हैं। और एरोस्पेस इंडस्ट्री, स्पेसशिप्स वगैरह जो हैं उनकी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो अंतरिक्ष यान होते हैं। ठीक है, तो फोर्ट वर्थ। अब यहां से थोड़ा कोस्ट की तरफ जाइए, तट की तरफ, तो आप देखोगे लिखा हुआ है ह्यूस्टन। ह्यूस्टन मिला, ह्यूस्टन को मार्क कर लीजिए। और ह्यूस्टन के बारे में लिखिए दो चीजें, नोन फॉर ऑयल रिफाइनिंग एंड शिप बिल्डिंग। तेल शोधन तथा जहाज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। तेल शोधन तथा जहाज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। ह्यूस्टन को याद रख लीजिएगा। और अब जहां पर आपने टेक्सास देख लिया, अब टेक्सास से थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़िए, पूर्व की तरफ आप आओगे ना, तो देखो अपलेशियन के साउथ में एक स्टेट है अल्बामा। अल्बामा, अल्बामा के अंदर आपको मिलेगा बर्मिंघम। बर्मिंघम, और बर्मिंघम को क्या कहते हैं, तो लिखिए बर्मिंघम इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ द साउथ। इसे दक्षिण का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसे दक्षिण का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये भी किस लिए जाना जाएगा, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, फिर आप यहां से अल्बामा से साउथ की तरफ अगर देखोगे तो आपको मिसिसिपी डेल्टा पर लिखा हुआ मिलेगा न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस को मार्क कर लीजिए। और न्यू ऑरलियंस किस लिए जाना जाता है, लिखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग, सूती कपड़ा उद्योग तथा तेल शोधन। और न्यू ऑरलियंस के बारे में एक चीज और याद रख लीजिएगा कि इसे अगर आप देखोगे तो ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ यूएसए। यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी। ठीक है, अब
यहां पर इधर देखो जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह थे वो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी को मार्क कर लीजिए, वॉशिंगटन डीसी को मार्क कर लीजिए। और वॉशिंगटन डीसी मैंने आपको बताया था किस नदी पर है, पोटोमैक रिवर पर है। एंड व्हाट इज डीसी? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। ए सुनो सुने पगलों, लिख तो नहीं लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। डीसी इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑन पोटोमैक रिवर, ठीक है। अच्छा, दो शहर देखो यहां किनारे पर और हैं, उनकी बस लोकेशन याद रख लीजिएगा, एक बोस्टन और दूसरा फिलाडेल्फिया। बोस्टन और फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया को अगर आप देखोगे ना, इससे कहा जाता है फॉल लाइन टाउन, फॉल लाइन टाउन, प्रपात रेखा नगर। इस बात का मतलब क्या है, फॉल लाइन टाउन? जो आपको पीडमोंट प्लेट्यू वाला बताया था, फॉल लाइन जिसे कहते हैं, तो उसके पास में ही है फिलाडेल्फिया। और बोस्टन को अगर आप देखोगे तो बोस्टन को कहा जाता है कि ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि कभी कभी कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स को बोस्टन के नाम से भी, मैनचेस्टर तो कहते ही हैं, बोस्टन भी कहा जाता है। और बाकी इतिहास में तो आपने पढ़ा ही होगा। चलो अच्छा, अब देखो ये सब तो हम लोगों ने देख लिया, अब आते हैं हवाई पर। हवाई का मैप दे रखा है कहीं पर, यहीं पर आई थिंक छोटू सा देखो कोने में एक छोटा सा लिखा है हवाई। हवाई को अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज यहां पर याद रखिएगा कि इसके अंदर आपको 8 मेन आइलैंड्स मिलते हैं और 15 स्मॉल आइलैंड्स हैं। 8 मेन आइलैंड्स हैं जो कि इनहैबिटेड हैं, ठीक है, जहां पर जनसंख्या प्राप्त होती है। और 15 अगर आप देखोगे 15 स्मॉल आइलैंड्स हैं, छोटे द्वीप हैं। और ये किस तरीके के हैं, तो इन्हें आप लिखेंगे अनइनहैबिटेड। अनइनहैबिटेड यानी कि जनसंख्या रहित हैं, ठीक है। हवाई को देखोगे तो 50th स्टेट है, 50वां राज्य है, जो यूएस का पार्ट बना कब, 1959 में, 1959 में, ठीक है। किस चीज का एग्जाम्पल है, अगर हवाई आइलैंड्स की बात करोगे तो याद रखेंगे वॉल्केनिक आइलैंड्स, ज्वालामुखीय द्वीप है। और ज्वालामुखीय द्वीपों में भी आप अगर देखोगे तो किस टाइप के, तो लिखिए शील्ड वॉल्केनो। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को फिजिकल में, शील्ड वॉल्केनो है, शील्ड प्रकार के ज्वालामुखी हैं। यहां पर इन वॉल्केनिक आइलैंड्स पर अगर आप देखेंगे सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक्स, कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे इसी छोटे से मैप में ही, तो वहां लिखा है मोना लोआ, लिखा है मोना लोआ, ऊपर लिखा है मोना किया, ठीक है। और एक और मैंने आपको बताया था किलाविया, ठीक है। तो मोना लोआ, मोना किया और किलाविया, ये तीनों यहां के क्या हैं,
वॉल्केनिक पीक्स हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं, शील्ड वॉल्केनोस का एग्जाम्पल है। देखो हवाई आइलैंड्स को अगर आप देखेंगे तो हवाई आइलैंड्स अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, पर्यटन उद्योग के लिए, ठीक है। और टूरिज्म के साथ साथ यहां पर एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो शुगर केन, और शुगर केन के साथ साथ पाइनएप्पल, ठीक है, शुगर केन एंड पाइनएप्पल। कैपिटल, अगर हवाई आइलैंड्स की कैपिटल देखोगे तो हवाई आइलैंड्स की कैपिटल आपको मिलेगी होनोलुलु, ठीक है। होनोलुलु यहां की कैपिटल है, और याद रखिएगा किस आइलैंड पर है, किस द्वीप पर है, तो उसे हम कहते हैं ओआहू आइलैंड, ओआहू आइलैंड, ओआहू द्वीप है, ठीक है। तो ये हवाई आइलैंड्स के बारे में जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिए, बात कर ली। अब एक काम करिए, जल्दी से सेंट्रल अमेरिका वाला मैप निकाल लीजिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जैसे हवाई हो गया ना, हवाई को कहा जाता है क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, नोट कर लो इसे, इसे कहा जाता है क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। होनोलुलु को आप कह सकते हो, या फिर हवाई को भी कह सकते हो कि इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, ठीक है। और क्यों? क्योंकि जो भी जितने भी शिप्स होते हैं ना जो पैसिफिक को क्रॉस करते हैं, उनके लिए चाहे आप रिफ्यूलिंग की बात करिए, रिपेयरिंग की बात करिए, या फिर टेम्पररी हॉल्टिंग स्टेशन की बात करिए, सो फॉर दैट पर्पस हवाई इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अच्छा सेंट्रल अमेरिका पर आइए। सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज का एक मैप दे रखा होगा, मिल गया? अब देखो ये जितने भी छोटे छोटे देश है ना, मैक्सिको और आप कहोगे कोलंबिया के बीच में, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। सवाल बेसिकली देखोगे ना तो यहां कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, मेन जान लो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, किस किस के साथ कोस्ट बनाती हैं, और उनकी कैपिटल क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो मैक्सिको के जस्ट साउथ में आपको मिलेगा बेलिज, बेलिज लिखा है, बेलिज की कैपिटल मार्क कर लेंगे बेलमोपान। और बेलिज को अगर आप देखोगे तो ये केवल और केवल कैरिबियन सी के साथ कोस्ट बना रहा है, ठीक है, केवल कैरिबियन सी के साथ। यहीं पर अगर आप देखोगे बेलिज के वेस्ट में, सो देयर इज ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, द कैपिटल इज ग्वाटेमाला सिटी। और इसका कोस्ट अगर देखोगे, इसका तट अगर देखोगे तो पैसिफिक के साथ भी है और कैरिबियन सी के साथ भी है, ठीक है। तो इसका कोस्ट अगर आप देखोगे लिख सकते हो विद पैसिफिक एंड कैरिबियन बोथ। फिर आप यहीं पर बेलिस के साउथ में अगर देखेंगे, सो देयर इज होंडुरास, होंडुरास, एंड द कैपिटल ऑफ होंडुरास इज तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा, ठीक है। होंडुरास को अगर आप देखोगे तो ये भी कैरिबियन सी और पैसिफिक दोनों के साथ तट बनाता है, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों के साथ इसकी तटरेखा है।
अब यहां पर कुछ वाटर बॉडीज हैं विच आर इंपॉर्टेंट, जैसे ध्यान से देखिए, जहां पर आपका बेलिज है, ग्वाटेमाला है और होंडुरास है, इन सब की जहां पर कोस्ट लाइन मिल रही है ना, वहां पर एक गल्फ ऑफ होंडुरास मिल रहा है। गल्फ ऑफ होंडुरास मार्क कर लो। तो याद रखना, गल्फ ऑफ होंडुरास इज अ पार्ट ऑफ कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर का भाग है। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि 3 देशों के साथ इसकी कोस्टलाइन लग रही है, बेलिज, ग्वाटेमाला और होंडुरास के साथ। फिर जरा ध्यान से देखिए, होंडुरास का वो हिस्सा जो पैसिफिक के कोस्ट पर है, प्रशांत महासागर के तट पर, वहां देखोगे लिखा है गल्फ ऑफ फोन्सेका, लिखा है गल्फ ऑफ फोन्सेका। तो गल्फ ऑफ फोन्सेका को मार्क कर लेंगे, फोन्सेका की खाड़ी। और याद रखिएगा इससे कि गल्फ ऑफ फोन्सेका जो है वो किसके तट पर है, होंडुरास के तट पर, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। यहीं पर एक और देश लिखा हुआ है, एल साल्वाडोर, कैपिटल इज सैन साल्वाडोर, एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर, इसकी राजधानी सैन साल्वाडोर है और केवल पैसिफिक के साथ कोस्ट बना रहा है ये। ओके, हैविंग कोस्ट लाइन विद पैसिफिक ओनली। आफ्टर दैट द अनदर कंट्री इज निकारागुआ, निकारागुआ, द कैपिटल इज मानागुआ, मानागुआ, and in Nicaragua there is a lake, Nicaragua lake, आप लिख सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, निकारागुआ झील। ओके, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है लेक निकारागुआ। एंड एज यू कैन सी, निकारागुआ इज शेयरिंग कोस्टलाइन विद बोथ पैसिफिक एंड कैरिबियन सी। इसके साउथ में आओगे, सो देयर इज कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, कैपिटल इज सैन जोस, सैन जोस, ठीक है। अब उसके नीचे अगर आप आ जाओगे तो लास्ट जो देश हमें यहां पर मिलता है दैट इज पनामा, पनामा, ठीक है, कैपिटल इज पनामा सिटी। अच्छा, इन तीनों कंट्रीज के बारे में कॉमन चीज हम लोग देख सकते हैं, वेदर इट इज निकारागुआ और कोस्टा रिका और पनामा, ये तीनों ही कैरिबियन के साथ भी कोस्ट बना रही हैं और पैसिफिक के साथ भी। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जितने भी देश हमने देखे, बेलिज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, इनमें से केवल और केवल 2 ऐसे देश हैं जो केवल एक वाटर बॉडी के साथ कोस्टलाइन बना रहे हैं, बेलिज विद कैरिबियन सी एंड एल साल्वाडोर विद पैसिफिक। बाकी जितने भी देश हैं वो दोनों के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान से जरा देखिए, जहां पर आप देख रहे हो पनामा जो देश है ना, पनामा के नॉर्थ में देखो, पहली गल्फ ऑफ मिलेगी आपको, गल्फ ऑफ मॉस्किटोज, गल्फ ऑफ मॉस्किटोज मार्क कर लीजिएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ कैरिबियन सी एंड एट द कोस्ट ऑफ पनामा। हाँ हाँ, मच्छरों वाली है। फिर यहीं से ईस्ट की तरफ आओगे तो लिखा है गल्फ ऑफ डैरियन, गल्फ ऑफ डैरियन, ठीक है। तो गल्फ ऑफ डैरियन को मार्क कर लीजिएगा, ये भी कैरिबियन सी का पार्ट है।
इसे भी देखोगे तो आप कह सकते हो बिटवीन द कोस्ट ऑफ पनामा एंड कोलंबिया। और साउथ की तरफ आप देखोगे तो गल्फ ऑफ पनामा आपको देखने को मिलेगा, पनामा की खाड़ी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, पनामा को अगर आप ध्यान से देखें, जिधर गल्फ ऑफ पनामा है वहां पर उसकी राजधानी है तट पर पनामा सिटी लिखा है। और अगर आप कैरिबियन के तट पर जाओगे तो वहां पर एक शहर है कोलोन। कोलोन कोलोन और पनामा सिटी के बीच में हमें मिलती है क्या, पनामा कैनाल। तो कभी भी पूछा जाए पनामा कैनाल किसे किसे जोड़ती है, तो इन दोनों शहरों का नाम याद रखिएगा, कोलोन एंड पनामा सिटी, पनामा शहर। ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि पनामा कैनाल के अंदर हमें लॉक सिस्टम मिलता है, लॉक सिस्टम। सुएज कैनाल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और उसका कारण है, देखो सुएज कैनाल प्लेन एरिया में बनी हुई है, पूरी की पूरी नहर एक ही एलिवेशन पर है। पनामा कैनाल अलग अलग टुकड़ों में बनी है, कोई हिस्सा ऊंचा है कोई हिस्सा नीचा है। तो शिप्स को निचले हिस्से से ऊंचे हिस्से में या ऊंचे हिस्से से निचले हिस्से में ट्रांसफर करने के लिए लॉक्स का यूज होता है। तो लॉकिंग सिस्टम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर जब आप पनामा से कोलोन की तरफ जाओगे तो आपको 3 लॉक्स मिलते हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहला, अगर हम पनामा से कोलोन की तरफ जाएं तो सबसे पहला हमें मिलता है मायरा फ्लोर्स, मायरा फ्लोर्स लॉक। ठीक है, मायरा फ्लोर्स लॉक मिलेगा। फिर उससे आगे आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा पेड्रो मिगल, पेड्रो मिगल लॉक। ठीक है, पेड्रो मिगल। और पेड्रो मिगल से और जब आप कोलोन की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा गैटन, गैटन, गैटन लॉक, एंड देन अल्टीमेटली यू विल रीच कोलोन। So if you are moving from Panama City to Colon, so first Myra Floor, second one is Pedro Miguel and third one is Gatton. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम इसके आगे कल पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज के बारे में, एंड देन वील मूव ऑन टू साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए